तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होगे और मज़े कर रहे होगे, क्योंकि 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो उसी को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं। ये आपको अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक, साइंस की एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 है। आप अपनी एक्सरसाइज बुक में भी देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आ चुका है। सिमिलर तो नहीं कहेंगे, हाँ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा, इनकी डिजिट चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। तो इसको कराने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो आपको आते होंगे। जस्ट मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं क्या होता है। देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से समझो। इफ टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर इन सीरीज, सपोज करो हमारे पास दो रजिस्टेंस हैं R1 एंड R2 और वो एक सीरीज में कनेक्टेड है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो इस पूरे सर्किट का, अभी सर्किट नहीं बनाया, इसे अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं। जो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उससे हम डिनोट करते हैं RE से। तो RE क्या होगा, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कब है, सीरीज के लिए। ये किसके लिए है, सीरीज के लिए। सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे दो रेजिस्टेंस को, R1 एंड R2 को। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें पैरेलल, अगर दो रेजिस्टेंस, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना, कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। कि अगर यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस होते, मतलब मैं R3 और अटैच कर देता तो यहाँ पर R3 और ऐड हो जाता। क्लियर है ना। तो इसी प्रकार अगर दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलली कनेक्टेड हैं किसी सर्किट में अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है इसलिए R1 प्लस R2 किया है। 3 होते तो 1/R3 भी हो जाता, प्लस 1/R3। अब ये वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे अच्छा करने का तरीका क्या होता है क्वेश्चन को, और सही आंसर लाने का तरीका क्या होता है, कि पहले आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डिजिट को सेम तरीके से नोट करो। ठीक है, अच्छे से नोट करो। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, डिजिट को ही गलत लिख देते हैं, तो उनका वहीं पर ही खत्म, डी एंड, है ना। आपको नहीं करना, आपको पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं। कितने रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं। ईच ऑफ रजिस्टेंस 6 ओम। सभी का रजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। मान लो हमारे पास 3 रजिस्टेंस हैं, 1 रजिस्टेंस, 2 रजिस्टेंस एंड 3 रजिस्टेंस। 3 रजिस्टेंस हैं, सभी का जो रजिस्टेंस है 6 ओम है। सभी का रजिस्टेंस क्या है, 6 ओम है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वो बोलना चाह रहा है, सो दैट, हमें बताइए, दिखाइए, द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। मतलब अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन करूं तो जो मेरे को रेजिस्टेंस मिले, यहां पर बेटा रेजिस्टेंस की क्या बात हो रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RE। क्या, RE की बात कर रहे हैं कि हमें RE बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। 9 ओम होना चाहिए और 4 ओम होना चाहिए। तो मैं इन रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करूं जिससे कि मेरे को 9 ओम मिल जाए और 4 ओम मिल जाए। ठीक है ना। तो अब इसे करने का तरीका क्या है, वो समझ लेते हैं। अब इसे करने का तरीका क्या है, देखो आपको क्या करना है, अगर 3 रजिस्टेंस हैं, देखो 3 ही तो दिए हैं ना, तो आपको एक कॉम्बिनेशन करना है ना। कॉम्बिनेशन कैसे करना है, पहला लिखना है कि अगर तीनों रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, तीनों रजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये 6 ओम एंड 6 ओम, पहला ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सभी के सभी पैरेलल में कनेक्टेड हो। कैसे, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, सभी के सभी किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और सभी क्या हैं, इक्वल है, बराबर है। बोला है देखो, रेजिस्टेंस 6 ओम, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, तो सभी क्या है, 6 ओम है, इक्वल है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है
ध्यान से समझो, ऐसा ही आपको ऑब्जर्व करना है। और दो रजिस्टेंस पैरेलल में है, कनेक्टेड है, ठीक है। देखो दो रजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। और एक सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम होगा और ये भी 6 ओम होगा। लास्ट क्या है, फोर्थ क्या है कि अगर देखो पहला क्या है, पहला क्या करना है कि तीनों के तीनों सीरीज में है। अगर 3 है 4 है, कितने भी हैं, कितने भी रजिस्टेंस हो सकते हैं। यहाँ पर अगर 3 की बात कर रहे हैं इसलिए हमने 3 लिए, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। दूसरा क्या है कि तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक सीरीज में हो सकता है और दो पैरेलल में हो सकते हैं। चौथी क्या हो सकती है लास्ट, कि दो सीरीज में हो सकते हैं और एक पैरेलल में हो सकता है। वो कर देते हैं कि दो सीरीज में कनेक्टेड है और एक पैरेलल में कनेक्टेड है, एक पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। एक ही हो सकता है, ये भी 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो अब देखते हैं इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएंगे। देखो तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो आरई जो आएगा वो क्या आएगा, तीनों को जोड़ दो, 6 + 6 + 6 तो क्या आ गया 18, क्या आ गया 18, ठीक है 18 आ गया। अब पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1/RE = 1/R1 + 1/R2, इधर भी वही लगा दो, 1/RE = 1/6 + 1/6, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए 1/6। तो इसका एलसीएम ले लो, 6 यहां पर लोगे तो 1 + 1 + 1 क्या आ गया 3/6। अब ये 3/6 क्या है 1/RE, मुझे क्या चाहिए RE, तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा, इसे रिवर्स करना पड़ेगा तभी तो RE मिलेगा। तो RE = क्या हो जाएगा, इसे भी रिवर्स करना पड़ेगा। जब मैं इसे रिवर्स करूंगा तो 6/3 हो जाएगा कि नहीं, और ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 ओम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ये 18 ओम है, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये दो किसमें है पैरेलल में है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व करोगे क्या लिख सकते हैं कि 1/RE1 = 1/6 + 1/6, तो क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2/6, और इसे अगर मैं RE की वैल्यू निकालूंगा, RE1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू क्या आ गई 3 ओम। तो अगर इस पूरे की वैल्यू 3 ओम आ गई तो अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखो यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया 6 ओम और इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 3 ओम, तो यहां पर क्या होएगा 3 ओम, ठीक है। अब टोटल निकाल दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का, तो क्या आएगा RE, अब ये दोनों सीरीज में है तो RE = 6 + 3 क्या हो गया 9 ओम, क्या हो गया 9 ओम, ठीक है। फोर्थ के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्थ के लिए मैं इधर करूंगा सॉल्व। तो देखो दो किसमें है सीरीज में है, दो किसमें कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। तो R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो दो सीरीज में कनेक्टेड है, पहले इनको मैं सीरीज में सॉल्व करूंगा तो 6 + 6 क्या हो जाएगा 6 + 6 6 + 6 = 12 ओम, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में आ गए। अब इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 ओम। तो अब ये दोनों किसमें है पैरेलल में है, तो अब मैं लिख सकता हूं 1/RE1 RE = 1/12 + 1/6, ये पैरेलल में है ना इसलिए। और इसे सॉल्व करूंगा तो 12 1 + 2 क्या आएगा 3/12, और RE की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी 12/3 हो जाएगा, 12/3 दैट इज 4 ओम। अब देखिए कि कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, कौन सा हमारा मैच कर रहा है। ये 3 नंबर में आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो देखो 9 ओम चाहिए था, देखो 9 ओम किस में आया, ये रहा 9 ओम, ये किस में आया ये थर्ड वाले में आया, ये किस में आया थर्ड वाले में आया, ठीक है। 4 ओम का चाहिए था, वो किस में आया 4 ओम, इसमें तो 2 ओम आया आई थिंक, हाँ इसमें 18 आया, इसमें 4 ओम आया, मतलब फोर्थ वाला सही है, मतलब 4 ओम के लिए फोर्थ वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं 9 ओम के लिए कौन सा सर्किट लूंगा, ये पूरा रफ में काम कर रहे हैं, रफ में काम करना है। जब आपको दिख जाए कि हाँ ये दो सर्किट हैं तब फेयर करना है, तो पहले लिखोगे फॉर 9 ओम के लिए, हम क्या करेंगे कि दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और एक को हम किस में करेंगे सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और फॉर 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए दो रेजिस्टेंस को हम किस में करेंगे, दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे
और एक को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? एक को हम किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। क्या क्या बढ़ा सकते हैं कि ये बताइए 18 ओम या 2 ओम ले लो, 2 ओम, तो थर्ड वाला भी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आप एक बार सोचिए कि आप फर्स्ट वाले को तो ऐसे ही गायब कर सकते हो, इसे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तीनों सीरीज में है तो 6 प्लस 6 क्या हो गया? 18 हो गया। तो इसको आप माइंड में भी कर सकते हो, इसको आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब हमें कितने करने की जरूरत है? 3 कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत है, 3 कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत है। ठीक है, पहला पैरेलल, तीनों पैरेलल में, फिर 2 पैरेलल में, 1 सीरीज में, और 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में। ठीक है ना। अब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2017 में, जो आया था वो क्या आया था? वो ये आया था, ये था आई थिंक 9 ओम था, ये था आपका 13.5 और ये था आपका 6 ओम। ये आपका क्या था? 6 ओम। इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो आप मेरे को, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसका आप मेरे को आंसर कमेंट में बताना, जिसका हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। आपको बस कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 4 तो बनाने की जरूरत नहीं है, पहला तो गायब हो जाएगा। पहला तो आप माइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, पहला तो आप किस में कर सकते हो? माइंड में, अपने दिमाग में ही कर सकते हो कि अगर देखो 9 है, 9 ओम है, तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो 9 + 9 + 9, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है, तो 9 3 जा 27, तो 27 तो ऑप्शन है ही नहीं, तो वो तो गायब हो गया। फिर बचे क्या? 3 को आप करके देख लीजिए। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे क्वेश्चन को करेंगे उसमें। तो ठीक है, आप करिएगा और मेरे को कमेंट में बताइएगा। जय हिंद सभी को।